मैं पुरुषों में पुरुष हूँ। मेरे 10 सिर, मेरी 10 विद्या, 10 आयुध, 10 गोत्र और 10 कलाओं के प्रतीक हैं। धर्मराजी कला से धुआं, उष्मा कला से तपन, ज्वालांजलि कला से आग की लपटें निकलने लगती हैं। देखेगी? देख! नहीं देखना मुझे तेरा ये चमत्कार। मेरे पति प्रभु श्री राम का विराट रूप देखेगा तो अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा। नारायण नमो नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी। विविध रूप यही दशावतारी। करो करो आरती विष्णु रूप श्री राम की। विष्णु रूप श्री राम हरे, विष्णु रूप श्री राम हरे। जय श्री चतुर्भुज राम हरे। सभी के हृदय में स्थित आत्मा है वो। सभी ग्रहों में सूर्य है वो। वेदों में ऋग्वेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन है वो। जलाशयों में समुद्र, पर्वतों में सुमेरु, महर्षियों में भृगु है वो। और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार है वो। गायों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पशुओं में सिंह है वो। मछलियों में मगर, नदियों में गंगा जी हैं वो। ऋतुओं में वसंत और काल का महाकाल है वो। तुम तो आज हो, कल नहीं रहोगे। मेरे प्रभु तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। रघुनाथ, मित्र का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है महाराज सुग्रीव। मैं आपका अपराधी हूं कृपा के सागर। मोह माया में लिप्त होकर के मैं अपनी मित्रता का धर्म भुला बैठा था। हूं तो आखिर मैं पशु वृत्ति वाला वानर, परंतु मुझ पर संदेह न करे रघुनंदन। राज वैभव में लिप्त होकर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला। हनुमान मेरे साक्षी हैं। मित्रता में कभी संदेह नहीं किया जाता महाराज सुग्रीव। हाँ, धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलने वाले के पांव भी कभी भटक जाते हैं, परंतु उसकी आत्म चेतना कभी लुप्त नहीं होती। जैसे वृक्ष की डाल पर बैठा ऊँघता हुआ पक्षी भी हल्के से झोंके से सचेत या सावधान हो जाता है। रघुनंदन, निराशा और अंधकार में खोए हुए सुग्रीव को नई आशा और प्रकाश देने वाले कृपा निधान तो आप ही हैं। सुग्रीव तो मात्र आपका गढ़ा खिलौना है। प्रभु, देर अवश्य हुई है, परंतु महाराज सुग्रीव अपना वचन नहीं भूले हैं। चारों दिशाओं से अपार वानर सेनाएं शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाली हैं। महाराज सुग्रीव की जय, श्री राम की जय। चिरंजीवी भव। महाराज, आपकी आज्ञा अनुरूप किष्किंधा के चतुर और चपल वानर दल चारों दिशाओं की शक्तियों को लेकर एक साथ एकत्रित हुए हैं। अपने दल और बल के साथ वानर सरदार शतबली, लंगूर जाति के नायक गवाक्ष
और परम पराक्रमी युद्धपति महाराज गंधमादन और इन सभी के साथ हमारे हनुमान जी के पूजनीय पिताश्री श्री केशरी जी भी पधारे हैं। पिताश्री भी आए हैं? सादर नमस्कार प्रभु। क्षमा करें अवधेश। किष्किंधा नरेश, हमसे राजसी औपचारिकता और शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ। आपके दर्शन की अभिलाषा से सारी सीमाएं लांघ कर चले आए। रघुकुल तिलक, आपके दर्शन की प्यास ने हमें अधीर कर दिया। वानर श्रेष्ठ, कहाँ है राज? कौन राजा? हम सब यहाँ प्रकृति के आंगन में एक समान हैं। हनुमान, प्रभु। पिताजी का अभिनंदन नहीं करोगे? पिताश्री। हनुमान। पिताश्री। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हो वत्स। पिताश्री, आप भी यहाँ प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए पधारे हैं। पिताश्री, आगे के सारे कार्यक्रम महाराज सुग्रीव निश्चित करेंगे। युवराज अंगद, कल पर्वत की घाटी पर सभा का आयोजन किया जाए। सही निर्णय वहीं लिया जाएगा। अब ये श्रृंगार किसके लिए भाभी श्री? इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो आप चाहती थी वही तो हुआ है। क्या चाहती हूँ मैं? दशानन का सीता से विवाह ना हो, और क्या? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ सूर्पनखा। मैंने सदैव तुम्हारे भ्राताश्री की खुशी में अपनी खुशी देखी है। सदैव उन्हें सुख देने का प्रयास किया है और सदैव उनका हित चाहा है। तुम्हारी तरह अहित नहीं। भाभी श्री! सूर्पनखा, तुमने सदैव अपनी खुशी देखी है, अपना स्वार्थ देखा है। अपनी खुशी के लिए, अपने अहंकार पे विजय पाने के लिए तुमने मेरा ही नहीं, लंका में रहने वाली हर स्त्री का सौभाग्य सिंदूर दांव पे लगा दिया है। तुमने अपना मन बहलाने के लिए सबके मन की शांति हर ली है। तुम खुद तो अशांत हो ही और लंकेश के साथ संपूर्ण लंका को भी अशांत कर दिया है। चारों दिशाओं से आए आप सबका हम किष्किंधा नरेश सुग्रीव अभिनंदन करते हैं। आदरणीय जामवंत जी, हनुमान जी और युवराज अंगद ने आप सबको यहां आने का अभिप्राय क्या है बता दिया होगा। प्रभु श्री राम से वानर समाज की मित्रता संगम है। दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का और दो अलग अलग समाजों का, और आप सब इस मित्रता पर गर्व कर सकते हैं। महाराज सुग्रीव की, प्रभु श्री राम की, महाराज सुग्रीव की, प्रभु श्री राम की, महाराज सुग्रीव की। वीरबल वानर सेना, अब हम वानरों को इस मित्रता की आन रखनी है। प्रभु श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता की खोज करनी है। हम करेंगे। हमें स्थिति से पूरी तरह अवगत करा दिया गया है और हम सब आपके लिए और श्री राम के लिए माँ सीता की खोज करेंगे और उन्हें प्रभु श्री राम से मिलाएंगे। शीघ्र करेंगे। समस्त वानरों और उपस्थित वानर सेनापतियों को राम का नमस्कार। प्रणाम। आप सबके उत्साह ने और मेरे प्रति प्रेम की भावना ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। माता सीता आएंगी, माता सीता आएंगी, माता सीता आएंगी। गिद्धराज जटायु ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि माता सीता का अपहरण रावण ने किया।
परंतु उसने उन्हें कहां रखा है, इसका पता हमें लगाना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने आदरणीय जामवंत जी और हनुमान जी के साथ मिलकर यह योजना बनाई। 4 सेनापतियों के नेतृत्व में 4 वानर दल चारों दिशाओं में जाएंगे और माता सीता की खोज करेंगे, और हर दल इस कार्य को पूरा करके 1 माह के अंदर अंदर यहां वापस आएंगे। क्या आप सबको स्वीकार है? स्वीकार है। तो महाबली अर्चिमान और अर्चिमती, आज्ञा दीजिए महाराज। आप अपने चुने हुए वीर वानर समूह के साथ पश्चिम दिशा में प्रस्थान करेंगे और माता सीता की खोज करेंगे, और जो भी सूचना हो वो हमें शीघ्र अतिशीघ्र बिना विलंब किए देंगे। जो आज्ञा महाराज। युद्धपति विनंत जी महाराज। पूर्व दिशा में जाने वाले वानर समूह का नेतृत्व आप करेंगे। जो आज्ञा महाराज। शतबली आज्ञा महाराज सुग्रीव। तुम अपने चुने हुए वीर वानरों को साथ लेकर उत्तर दिशा में जाओगे और स्थान स्थान पर माता सीता की खोज करोगे। विशेषतः गांधार देश, कर्णाक, कंबोज की निषिद्ध गुफाओं और गिरी कंदराओं में खोज करोगे। रावण ने माता सीता को कहां छुपा कर रखा है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। युवराज अंगद, आप अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में जाएंगे और हमें सच्चे समाचार से सूचित करेंगे। तुम्हारे साथ हनुमान, जामवंत जी, नल नील, केसरी जी, द्विविद, ध्रुमाक्ष भी साथ होंगे। रावण की लंका उसी दिशा में है। आप लंका की चारों ओर खोज करेंगे, लंका के भीतर भी जाएंगे, वहां की गुफाओं और पर्वतों में खोजेंगे और निश्चय पूर्वक हमें सूचित करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा काका जी। महाराज सुग्रीव, हम हनुमान के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। जो आ गया रघुनंदन। मुझे पूरा विश्वास है हनुमान, तुम सीता को अवश्य खोज पाओगे। प्रभु, आप अपने सेवक को अपना आशीर्वाद दीजिए। तुम सेवक नहीं हो हनुमान, भरत के समान मेरे प्रिय भाई। प्रभु, मुझे ये भी विश्वास है हनुमान कि सीता तुम पर विश्वास करेगी। तुम सीता को मेरे बारे में सब कुछ विस्तार से अवश्य बताना, ताकि सीता को सत्य जानने में तनिक भी देरी ना लगे। परंतु प्रभु। हाँ हनुमान, मन में कोई शंका है तो कहो। प्रभु, माता सीता के मन की शंका दूर करने के लिए और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपका दूत हूँ, आप कोई। हाँ हाँ हनुमान, अवश्य। ये मुंद्रिका सीता को दिखाना, इससे तुम्हें पहचानने में सीता को तनिक भी देरी नहीं लगेगी। इसे देखकर सीता अपना सारा संकोच त्याग कर अपने मन की सारी बात तुम्हें बता देगी। हनुमान, सीते से कहना कि जिस दिन से वो बिछड़ी है, उस दिन से ये राम का शरीर प्राणहीन हो गया है। सीता से कहना उसका पता चलते ही हम उसे लाने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। जाओ बजरंगबली, गौरी, गणेश, महेश
और सारे देवी देवतागण तुम्हारा संकल्प पूरा करें। जय श्री राम। हमें लंकेश को समाचार भेजना होगा कि सीता की खोज के लिए राम ने वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। माता सीता का तो कुछ पता नहीं चल रहा। हताश होने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पास 30 दिन का समय है और अभी धरती, पर्वत और जन प्रदेश बहुत कुछ बाकी है। हाथ से काम लो वीरों, आओ चलो। देवर जी। प्रणाम भविश्री। प्रणाम देवर जी। आपने गुप्तचरों द्वारा लाया गया समाचार सुना? सीता मैया की खोज में वानर भेजे श्री राम ने, यही ना भविश्री? मेरा तो धैर्य खोता जा रहा है देवर जी। जो भी समाचार मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, उनसे मेरा मन घायल होता जा रहा है। भविश्री, भ्राता श्री दशानन जैसा महाबलशाली जब त्रिलोक विजय के लिए निकलता है तो मदमस्त गजराज की तरह अपने पांव तले बहुत से निष्पाप जीवों को कुचलकर श्रापों का भागी बन जाता है। श्राप? ये उस समय की बात है भविश्री, जब दशानन ने हमारे भाई कुबेर को जीतकर उसका पुष्पक विमान छीन लिया था। भ्राता श्री अपने कुछ मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से जा रहे थे। ये विमान क्यों रुक गया? ये विमान तो स्वामी के इच्छा अनुसार चलने वाला है। कहीं कुबेर के अतिरिक्त किसी दूसरे से ना चलता हो? मैंने इसे कुबेर से जीत लिया है। अब ये विमान मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। शोर मत मचाओ दशानन। ये विमान क्यों रुक गया? शोर मत मचाओ दशानन। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना बंद कर दिया गया है। वानर? दशानन, तुमने मुझे वानर के रूप में देखकर मेरा उपहास किया है, अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। नख और दांत उनके अस्त्र होंगे, मन के समान तीव्र उनका वेग होगा, अति बलशाली, चलते फिरते पर्वतों के समान दिखेंगे और सारे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अहंकार और अभिमान को चूर चूर कर देंगे। भविश्री, श्री राम ने सीता मैया की खोज में वानरों को भेजा है। यह समाचार सुनकर मुझे नंदीश्वर के इस श्राप का स्मरण हुआ। अपने बल और सामर्थ्य के घमंड में दशानन ने कभी किसी श्राप को महत्व नहीं दिया, परंतु अब यही श्राप दशानन के लिए ताप बन जाए।